जीतने के बाद जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, गुंडा माफिया हैं, उन लोगों को सीधे जेल में भेजने का काम करेंगे। जितना अपराधी अभी बाहर घूम रहे हैं बहुत जल्दी लोग को हम जेल के अंदर भेजेंगे। गुंडा अपराधी है, मगर ये लोग जेल नहीं जाएगा तो कौन रहेगा जेल में? फिर जेलर को महीना देता है। आज सब बिकता है। कुआं 30,000, अबुआ आवास 30,000। सबसे बड़ा मुद्दा जिसे आज तक हम जीवन में घूस नहीं लिए और लोग लेते नहीं हैं और लोग घूसे कमाएला नेते बनते हैं। मिथिलेश ठाकुर नेता बना, विधायक बना, आज ब्लॉक में चले जाइए 60% कमीशन है और विधानसभा में प्रश्न लाऊंगा और इनको कठोरतम दंड हम दिलाने का काम करेंगे। राज्य में आप लोग सरकार बनाने में आखिर नाकाम कैसे रह गए? चूक देखिए, चुनाव आदमी कई कारणों से जीतता है। चुनाव आदमी ठग के भी जीत जाता है, इन काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। वैसे ही पिछला बार भी जेएमएम गठबंधन सरकार लोगों को ठग के वोट ले लिया। मैं इसको देखना होगा कि भाई आखिर एक्स को आपने दिया आवास, वाई को नहीं दिया। 11 तारीख से सुन रहे हैं ना कि 2500, इसके बाद सुने कि 2500 रुपये महीना देगा। अब कल के अखबार में हम देखे कि 2500 रुपया लेवल लायक कोई है ही नहीं है गढ़वा में। काहे नहीं है? उसके पास हरा कार्ड, पीला कार्ड, लाल कार्ड, भूरा कार्ड, जौवन जौवन रंग के कार्ड मंगले है वो कार्डे नहीं है केकरो भी। किसान तो इसलिए वोट दे दिया कि भाई हमारा धान जो हम उपज किए हैं उसको 32 रुपये किलो बेचेंगे। चुनाव जीतने के बाद अभी बोलता है कि 2400 रुपये किलो लेंगे। लहरों की डर से नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बार गढ़वा विधानसभा चुनाव में काफी जो है कि चर्चाएं चल रही थी पहले, लेकिन जब परिणाम आया तो जिस तरह से यहाँ के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी पहले बोल रहे थे वो बिल्कुल सत्य साबित होते दिखा, क्योंकि ये प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर चुके हैं और इनसे पहली बार मिल रहे हैं जीत के बाद। सर, सबसे पहले जीत की आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद और बधाई। सर, ये बताइए कि इस चुनाव में आखिर जनता, जो आप बोल रहे थे पहले कि इस बार जनता मूड बना ली है, आखिर क्या आप जनता के बीच ये कर दिए कि जनता इस तरह से आपको आशीर्वाद देने का काम की? जनता मतलब कंपैरिजन करता है जनता। हम लोग का भी 10 साल का कार्यकाल रहा, ठाकुर जी का 5 साल का कार्यकाल रहा, अब गिरिनाथ बाबू का 18 साल का कार्यकाल रहा जी। प्रमुख हम ही लोग 3 लोग लड़ रहे थे, अलग अलग पार्टी से लड़ रहे थे। पार्टी के अलावे भी जी वो व्यक्ति का भी कैरेक्टर, आचरण को देखता है जनता जी, इसका क्या स्वभाव है, क्या बिहेव है। कंपैरिजन करके पार्टी व्यक्ति जनता को जिसको लगता है कि थोड़ा अच्छा है, इन तीनों में से कंपैरेटिवली ये अच्छा है, उसको वोट करता है। हम कह सकते हैं उसी का ही प्रतिफल है, उसी का परिणाम है। आखिर आपका कौन सा मुद्दा ट्रेंड किया कि जनता इतना आशीर्वाद देने का काम की? सबसे बड़ा मुद्दा जिसे आज तक हम जीवन में घूस नहीं लिए। 10 साल विधायक रहे, कोई माई के लाल नहीं कह सकता है कि ये सत्येंद्र तिवारी घूस ले लिया, रिश्वत लिया, कभी लेते नहीं है। तो और अभी और लोग लेते नहीं हैं और लोग घूसे कमाएला नेते बनते हैं। मिथिलेश ठाकुर नेता बना, विधायक बना, आज ब्लॉक में चले जाइए 60% कमीशन है। आपका अपना जमीन बेचने के लिए एलपीसी बनाने के लिए जाइएगा, वो जमीन का जितना जरसमन है उसका 25% एलपीसी बनाने के नाम पर सीओ लेता है और ये सारा पैसा उगाही करके इसका मेजर पार्ट मिथिलेश ठाकुर के पास चला जाता है। तो जनता कंपैरिजन करके देख रहा है कि भाई इनका 10 साल के कार्यकाल था, फ्री में कुआं मिलता था, आवास मिलता था, आज सब बिकता है। कुआं 30,000, अबुआ आवास 30,000। आपका अपना जमीन अगर बेचना है तो इतना रुपया दीजिएगा तो एलपीसी बनेगा। ये सब देख के कंपैरिजन करके जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी और हम पर भरोसा जताया। आज चुनाव से पहले जब आपका एक इंटरव्यू हम लिए थे, उसको लाखों लोगों ने कम से कम देखा, जिसमें आपसे हम ये सवाल किए थे कि जीतते हैं तो आपका पहला कार्य क्या होगा, तो आपका यही जवाब था कि जीतने के बाद जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, गुंडा माफिया हैं, उन लोगों को सीधे जेल में भेजने का काम करेंगे। तो जो आप वादा पहले किए हैं उन वादे पे कितना खरे उतरेंगे? उन वादों पर 100% खरा उतरेंगे। हम लोग का प्राथमिकता है कि गुंडा, क्रिमिनल अपराधी जिनका असली ठिकाना जेल है। अब गुंडा अपराधी है, मगर ये लोग जेल नहीं जाएगा तो कौन रहेगा जेल में? फिर जेलर को महीना देते हैं, हम लोग के पैसा से, हम लोग के टैक्स से महीना देते हैं। तो जितना अपराधी अभी बाहर घूम रहे हैं बहुत जल्दी लोग को हम जेल के अंदर भेजेंगे और सबको सीसीए के तहत भेजेंगे। ये क्राइम कंट्रोल एक्ट एक स्पेशल पावर है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, कि किसी भी वैसे लोगों से जिससे लोगों
सबको भय लगता है गांव में, भाई दहशत का माहौल बनाते हैं, उनको उस धारा के तहत जेल भेज सकते और हैं। जैसे कि करप्शन जो फैला हुआ है, बहुत सारी योजनाओं में घूस लिए जाती है, सब दूर होगा सर? ये 100% दूर होगा। देखिए 9 तारीख को विधानसभा में शपथ है। शपथ के बाद मैं हर एक ब्लॉक का, अंचल का व्यक्तिगत तौर पर जाकर के, पर्सनली जाकर के समीक्षा करूंगा। भाई देखिए जैसे अबू आवास है, आप तो खुद इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, अबू आवास किसको दिया जाए ये कोई सूची नहीं है, जो पैसा दिया उसको दे दिया, यानी कि पैसा का खेल चल रहा है। हाँ पैसा का खेल चल रहा है। इसका मतलब बेघर आदमी को तो घर मिलेगा नहीं, घर उसको मिलेगा जो थोड़ा पैसा वाला होगा, और गरीब आदमी घर के लिए बेचारा आसरा देख रहा है। अब पूंजीपति आदमी 30,000 जाके दे के अब आवास ले रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है, इसको देखना होगा कि भाई आखिर एक्स को आपने दिया आवास, वाई को नहीं दिया, क्यों, उसको क्यों दिए और इसको क्यों नहीं दिए। ये सब जांच करके दोषी जो भी पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध लिखूंगा भी, और विधानसभा में प्रश्न लाऊंगा, और इनको कठोरतम दंड हम दिलाने का काम करेंगे। कोई अफसर बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ से तो आप प्रचंड बहुमत से जीत चुके, लेकिन राज्य में आप लोग सरकार बनाने में आखिर नाकाम कैसे रह गए? क्या चूक हुई आप लोग से? चूक देखिए, चुनाव आदमी कई कारणों से जीतता है, चुनाव आदमी ठग के भी जीत जाता है, लेकिन काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। वैसे ही पिछला बार भी जेएमएम गठबंधन सरकार लोगों को ठग के वोट ले लिया, कहा कि सब महिला को 2000 महीना देंगे चूल्हा खर्च, 6000 रुपया महीना हर एक परिवार को देंगे, ताकि उनको बेचारे का कुछ आर्थिक सबल हो सके, उनका छोटा मोटा जीरा मरीच, दवाई, कुर्ता लता, कपड़ा, दशहरा आराम से मना सके। न तो 2000 महिला को दिया, न 6000 कोई परिवार तो 2500 मिल रहा है। अभी जब देखिए 5 साल बीत गया, 2000 के बदला कहा 1000 महीना देंगे, चलो धन्यवाद 1000 दो। कब दे रहा है? जब 3 महीना बचा है चुनाव के, तब पब्लिक को सब पता है। लेकिन इसी 11 तारीख से सुन रहे हैं ना कि 2500, इसके बाद सुने कि 2500 रुपया महीना देगा। अब कल के अखबार में हम देखे कि 2500 रुपया लेवल लायक कोई है ही नहीं है गढ़वा में, काहे नहीं है? उसके पास हरा कार्ड, पीला कार्ड, लाल कार्ड, भूरा कार्ड, जौवन जौवन रंग के कार्ड मंगले है, वो कार्डे नहीं है केकरो भी, तो मतलब किसी को नहीं देगा। ST SC OBC ठग के फिर वोट ले लिया। वो तो बोला था कि 32 रुपये धान खरीदेंगे, परसों दिन कब बुलाया, बोला कि नहीं हम 3200 रुपये नहीं खरीद पाएंगे, हम 2400 रुपये लेंगे। लेकिन अब कम हो गया। हाँ कम हो गया ना। समर्थन मूल्य बोला था कि हम 32 रुपये किसान का धान खरीदेंगे, तो भाई किसान तो इसलिए वोट दे दिया कि भाई हमारा धान जो हम उपज किए हैं उसको 32 रुपये किलो बेचेंगे। चुनाव जीतने के बाद अभी बोलता है कि 2400 रुपये किलो लेंगे। लेकिन जब एक बार आदमी वोट दे दिया तो उसको तो वापस मांगना नहीं है लोकतंत्र में जी। तो पब्लिक प्रायश्चित करने लगा अभी से, तो धोखा हो गया, गलत आदमी को वोट दे दिया।